ठीक है, मैक्रो की यूनिट फर्स्ट एक तरीके से देखा जाए, बातें नहीं बच्चों प्लीज थोड़ी देर। अब भाई मैक्रो की जो ये फर्स्ट यूनिट है इसमें बेसिक तो जो हेडिंग है वो यही बता रही है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मीनिंग सर सीधा से क्या हुआ, हम किसको निकालना या समझना या जानना सीखेंगे, नेशनल इनकम को, और साथ ही साथ सीखेंगे उसके कुछ जुड़ते हुए जो एग्रीगेट्स है, उसके जो समूह हैं जो उसके साथ साथ सीखे जाएंगे, ठीक है कि नहीं। डन। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, क्योंकि ये देखो मैक्रो का पहला चैप्टर है, वैसे मैं आप लोग को मनी एंड बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट करा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक बेसिक लेवल पे जानना चाहूंगा कि जो आप लोगों का वर्ड है इकोनॉमिक्स, वो सबको पता होना चाहिए कहां से आया था, बोलो। तुम लोग गधे हो, बोलो। ग्रीक लैंग्वेज का कौन सा वर्ड था, ओइकोनोमिया, ठीक है जी। अब ओइकोनोमिया को दो भागों में बांटा गया था, एक का नाम था माइक्रोज, जिसको आप लोगों ने माइक्रो बोला, एक का नाम था मैक्रोज, इसको आपने मैक्रो बोल दिया, ठीक है जी। होपफुली आपको ये सब याद होगा कि जो इकोनॉमिक्स के फादर थे वो कौन थे सर, प्रोफेसर एडम स्मिथ, करेक्ट है। डन। अब इसको बेसिक लेवल पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, माइक्रो मैक्रो की डेफिनेशन याद रहनी चाहिए आप लोगों को। यहां बैठे सभी स्टूडेंट इस बात को समझते हैं कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, वो सारे टॉपिक, वो सारे डिस्कशन जो किस लेवल पर डिस्कस होते हैं, स्मॉल यूनिट्स का डिस्कशन अगर हो रहा है। अब ये जो स्मॉल यूनिट है इसका बेसिक मतलब क्या है, इंडिविजुअल यूनिट, क्या मतलब है बेसिक सर, इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है कि नहीं। जैसे गौरव सर कितना खर्च करते हैं, गौरव सर का वेट कितना है, इनकम कितनी है, जो भी कुछ अगर गौरव सर से जुड़ती हुई बात है या सिर्फ जेएमएस से जुड़ती हुई बात है, तो किस में आएगी सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी, ठीक है जी। डिमांड बाय अ कंज्यूमर, डिमांड बाय अ कंज्यूमर, ठीक है जी। ज्यादा इतना उतना काफी है कि आप लोग को ध्यान रहा होगा, ठीक है। मैक्रो का बेसिकली मतलब क्या था सर, वो सारे टॉपिक्स, वो सारे इश्यूज जो आप लोग रीड करोगे किस लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर या इंटायर नेशन के लेवल पर, ठीक है जी। कुछ भी वर्ड आप लोग लिख दो, या लार्ज लेवल पर भी कई जगहों पे लिखा हुआ मिलता है लार्ज लेवल, वो सब आपके लिए कॉमन वर्ड है, कोई नया वर्ड नहीं है। एग्जाम्पल आपको दो तीन पता ही है सर, जैसे बजट हमने जो बनाते हैं, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, किसी एक बंदे के लिए, सबके लिए, तो इसलिए सर आप लोगों ने मैक्रो पढ़ा। अटेंडेंस कवर करते चलो। बच्चों आप लोग अपडेट कर दिया करो, ये मैंने आपको कब से, मैं 11 से समझाता आ रहा हूँ कि अपडेट कर दिया करो।
अच्छा जी, चलो मैं वैसे थोड़ा समझाता हूँ। मेरा क्वेश्चन मैम आ गई, वरना मेरा पहले क्वेश्चन आप लोग के आगे के लिए क्या बन रहा था, क्या माइक्रो मैक्रो को पहले से ही सेपरेट पढ़ा जाता था या अलग अलग पढ़ा जाता, साइमल्टेनियसली पढ़ा जाता था? पहले ना, जब इकोनॉमिक्स को बनाया गया, स्पेशली कब, जब प्रोफेसर एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 के अंदर, तब इन दोनों को माइक्रो मैक्रो जैसे सेपरेट टॉपिक नहीं पढ़े जाते थे, दोनों को एक ही साथ पढ़ा जाता था। लेकिन हुआ क्या सर, सिचुएशन बनी अमेरिका में, ईयर वाज 1929। किसी को पता है इस ईयर में क्या हुआ था अमेरिका के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर? नहीं पता? कभी सुना ये वर्ड? कभी कहीं किसी बुक में रीड कराओ? मार्केट क्रैश, हाँ लॉजिकल तो यही है, मार्केट क्रैश। आप लोग को पता है पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? अमेरिका। सबसे ज्यादा इकोनॉमी जीडीपी उसी की। आज के जमाने में भी सोचो, आज से 100 साल पहले की बात करो सर, चाइना तो अभी उभर कर आया है, चाइना तो अभी उभर कर आया ना पिछले 30-40 सालों में, और हम लोगों ने तो अभी उभरना शुरू ही करा है। अमेरिका 1920s के दौर में, जब अमेरिका ब्रिटिश से कब आजाद हुआ था? अमेरिका आजाद हुआ था 1776 में सर, ब्रिटिश से। ब्रिटिश ने अमेरिका को भी कब्जे में रखा था, 1776 में आजाद हुआ सर। अब अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की। अब होता क्या है, 1929 में ना अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश आता है, मार्केट डाउन होती है। मार्केट डाउन होगी तो लोगों की जॉब छूटेगी, लोगों की, जैसे कोविड में लोगों की जब जॉब छूटेगी, तो लोगों की इनकम कम, तो खर्चा कम, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम। तब हुआ क्या, सिनेरियो क्या बना, ये ईयर है 1929 का, ठीक है जी, ध्यान से सुनना, भी लिखना मत प्लीज, जहां पे क्रैश आया है। अब अमेरिका की जो सरकार है वो इकोनॉमिस्ट को बुलाती है कि भाई बताओ क्या करना है, इस समाधान से क्या निपटना है। तो 1929 से पहले के जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम रखा जाता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्या नाम रखा जाता है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा, सरकार को एडवाइस करा कि आप मार्केट में इंटरफेयर मत करो, मार्केट में इंटरफेयर मत करो, क्योंकि मार्केट अपने आप डिमांड और सप्लाई के बेस पे, किसके बेस पे, कहां पर पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी। याद है ना 11th क्लास में एक टॉपिक था इक्विलिब्रियम, याद है? डीडी आखिरी चैप्टर था माइक्रो का। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था कि सरकार को मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट है ना वो अपने आप कहां पर पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी और इकोनॉमी अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन इस बात का विरोध करा कुछ इकोनॉमिस्ट ने, और जो 1929 के बाद इकोनॉमिस्ट है उनको नाम दिया गया क्या, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। क्या नाम दिया गया? और इनमें सबसे ज्यादा विरोध करा इस बात का किसने? जेएम कीन्स ने। किसने विरोध करा भाई? जेएम कीन्स, जॉन मैड्रिड कीन्स। इसने बोला ये कैसी बात है, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई है तो आप क्या इंतजार करोगे कि वो बीमारी अपने आप ठीक हो, या डॉक्टर के पास जाके उससे मेडिसिन लोगे और वो अपने बॉडी का चेकअप कराओगे? तो कौन सा सजेशन ज्यादा सही लग रहा है? अपने आप बॉडी छोड़ दो, बॉडी ठीक हो जाएगी। सर अगर मान लो ठीक हो भी जाएगी तो पता नहीं कब जाके होगी, 1 महीना, 1 साल, 6 महीना, 6 साल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अज्यूमिंग दैट कि मेरे को कोई कमजोरी फील हो रही है तो मैं डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराऊंगा, ब्लड चेक कराऊंगा कि भाई मेरे को दिक्कत क्या हो रही है। अब ये सुना रहे ठीक हो जाएगा, पता लगा वो अंदर बीमारी और बढ़ती चली गई। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो जॉन मैड्रिड किन्स ने इस बात का विरोध करा कि नहीं कैसी बात कर रहे हो आप,
इकोनॉमी को अपने आप छोड़ दो, इकोनॉमी और वर्स्ट होती चली जाएगी यार। आज अभी 4 लोग बेरोजगार है, कल 8 हो जाएंगे, कल 16 हो जाएंगे, और फिर 16 के बाद 32, 32 से 64, 64 से 128 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी बहुत बढ़ती चली जाएगी सर। यूएसए की गवर्नमेंट को बात समझ में आई, तो यूएसए की गवर्नमेंट ने इनको बोला तो फिर तुम बताओ क्या किया जाना चाहिए। तो उसने कहा कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट इंटरफेयर करना चाहिए मार्केट में। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए सर? इंटरफेयर करना चाहिए। कहां पर? मार्केट में। और वो इंटरफेयर भी किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? डीबीटी के माध्यम से। सर डीबीटी का मतलब क्या होता है? डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। क्या मतलब होता है भाई? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। कि आपके पास जो ट्रेजरी पड़ी हुई है गवर्नमेंट की, ट्रेजरी में से लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचाओ। अब जब लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचेगा तो लोग क्या क्रिएट करेंगे? डिमांड क्रिएट होगी सर। अब जब डिमांड क्रिएट होगी तभी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, और जब प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा तो लोगों को क्या करेगा? जॉब पे रखेगा। तो क्या क्रिएट होगी सर? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और तब जाके इकोनॉमी के हालात सही होंगे सर। और सरकार ने करा भी ऐसे ही। तो जो क्रैश कब शुरू हुआ था सर? जेम किन्स के सजेशन से वो कहां तक आते आते खत्म हो गया पूरी तरीके से। तो मात्र 4 सालों में इस कंसेप्ट से ना, जो जेम किन्स ने दिए, तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, कंसेप्ट तो बहुत बड़ा था लेकिन मैंने कोई बिल्कुल कहते ना थीम समझाई, क्योंकि अभी आप लोग 12th लेवल पर हो। तो उससे ये जो महामंदी का दौर था, ग्रेट डिप्रेशन का दौर था, खत्म हो गया। तब से ही जेएम किन्स को, और जो आपके 12th की मैक्रो में जितने भी कंसेप्ट दे रखे हैं, चाहे नेशनल इनकम वाला, चाहे भी एक कंसेप्ट अभी आएगा एडी एंड एएस, आपको शायद बुक में पता है, एक हेडिंग है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। वो सारे कंसेप्ट किसने दिए हैं? जेएम किन्स ने। तो इसको क्या बोला जाने लगा? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एज वेल एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों? क्योंकि इसी कंसेप्ट के अंदर इसने एक सजेशन दिया, इसी कंसेप्ट के अंदर इसने एक और सजेशन दिया कि 1930 में सजेशन दिया था, और जैसे ग्रेट डिप्रेशन का दौर खत्म हुआ तब से ही माइक्रो और मैक्रो की कैसे स्टडी की जाने लगी। नाइनटीन 30 से पहले क्या होता था बच्चों? माइक्रो मैक्रो को एक साथ पढ़ा जाता था, अलग से नहीं होता था कंसेप्ट। जो माइक्रो में कंसेप्ट चल रहा है वही मैक्रो में चलाते थे। लेकिन जब समझ में आया, फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल देखो, भी कराता हूं। एक बंदे की जॉब छूटती तो क्या दिक्कत थी कोई? लेकिन जॉब छूट गई बहुत है सारे लोगों की। इसको ऐसे समझ लो, भी लिखवाऊंगा अभी। मान लो वंश तुम मान लो अभी 12th के बाद जॉब करने जाते हो। वंश ने अपनी इनकम का ना, वंश कमाता है 50,000 रुपये महीने। कितना कमाता है सर? वंश ने अपनी इनकम का 40,000 रुपये बचा लिया, यानी कि 80% इसने अपनी इनकम का क्या कर लिया? बचा लिया। अच्छी बात है बुरी बात है? वंश के लिए अच्छी बात है सर। 50,000 में से 40,000 बचा लिया, सर बढ़िया। 2 साल बाद वंश बदमाशी कर रहा है, एक महंगी सी बाइक निकलवा के ले गया है, और टेंशन मित्रानु है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच के देखो, जितना हमारे को अच्छा लगा ना वंश के पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचकर, अब सोच के देखो, इकोनॉमी में हर बंदा अपनी इनकम का 80% बचा ले, खर्च ही ना करे, तो मार्केट में डिमांड बिल्कुल क्या हो जाएगी? अगले महीने तक मार्केट में से लोग, प्रोड्यूसर्स क्या करना बंद कर देंगे? सप्लाई बंद कर देंगे। सप्लाई बंद होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब तक वंश कमा रहा था कितना अच्छा लग रहा था ना, टेंशन मित्रानु है नहीं, है ना वंश, स्पीति वैली। लेकिन जब सबने सेविंग करनी शुरू कर दी, खर्चा सबने क्या कर दिया? कम कर दिया, तो सर ये इकोनॉमी के लिए क्या हो गया? डिजास्टर हो गया सर। क्या हो गया? डिजास्टर। तब से ही 1930 के बाद से ही माइक्रो मैक्रो की स्टडी सेपरेट की जाने लगी, और एक कंसेप्ट डिराइव हुआ
माइक्रो, मैक्रो, पैराडॉक्स। क्या कंसेप्ट डिराइव हुआ बोलो? माइक्रो, मैक्रो, पैराडॉक्स। हाँ भाई शौर्य, पढ़ाई है सब हैं? क्या होता है पैराडॉक्स का मतलब? क्या हो गया सर? अपोजिट। कि जो चीज, जैसे भी तक जो वंश के लिए जब मैं बोल रहा था, तो जो चीज माइक्रो पे सही है वो जरूरी नहीं किस पे सही हो? मैक्रो पे। अब इसका उल्टा एग्जांपल लो, जो मैक्रो पे सही हो लेकिन माइक्रो पे सही। एक एग्जांपल बनाता हूं सर, ठीक है? मान के चलिए फैक्ट्री, बातें नहीं भाई, इस फैक्ट्री में 3 लोग काम करते हैं, ठीक है? तीनों की सैलरी 50,000 रुपये महीना है। तो कंपनी महीने में अपने वर्कर्स पे कितनी सैलरी खर्च कर रही है? 1.5 लाख रुपए। कितनी सैलरी खर्च कर रही है? 1.5 लाख। अब कंपनी को ना आया कि भाई हमारे को रोजगार बढ़ाना है, रोजगार बढ़ाना है, तो कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने 10 वर्कर्स रख ली। कितने वर्कर्स रख लिया? कंपनी का बजट तो सैलरी का अभी भी कितना है? अब सैलरी पर वर्कर की, ए की सैलरी, बी की सैलरी कितनी कर दी सर? 15,000 रुपए। कितनी कर दी? 15,000 इंटू में 10 वर्कर हो गए, ठीक है जी? अब 15,000 इंटू में 10 वर्कर कर दिए, 1.5 लाख रुपए सैलरी में खर्च हो गया। पहले कितने लोगों को जॉब मिला हुआ था? अब कितने लोगों को जॉब मिला हुआ है? इंप्लॉयमेंट बढ़ गया घट गया? इंप्लॉयमेंट माइक्रो, मैक्रो? तो मैक्रो के अकॉर्डिंग तो ये अच्छी बात है। पहले 3 लोगों को जॉब मिल रहा था, अब कितने लोगों को जॉब मिल रहा है? अच्छी बात है। लेकिन अब जरा सोच के देखो, वंश जो ए है, पहले जो बोल रहा था ना टेंशन मित्रानु है नहीं, अब कह रहा टेंशन मित्रानु है बहुत, क्योंकि 50,000 की सैलरी कितने पर आ गई? तो जो चीज मैक्रो में अच्छी लग रही है वो जरूरी नहीं, और जो चीज माइक्रो में सही है वो जरूरी नहीं। दैट इज वाई वी कैन से दैट कि माइक्रो एंड मैक्रो आर पैराडॉक्स। डन। और माइक्रो मैक्रो को सेपरेटली कब से शुरू करना? रीडिंग कब से शुरू हुई? ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ, कहां हुई? यूएस में। कहां हुई सर? यस सर बोलो। नहीं, मैक्रो के कंसेप्ट जो थे ना उसको बेहतरीन डेरिवेशन जेम किन्स ने करी। उससे पहले अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, जे.आर. हिक्सन, ठीक है, रॉबिन्स, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिनको मैंने किस कैटेगरी में रखना है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इन्होंने अपने अपने कंसेप्ट बना रखे थे, बट इसको कहते हैं पॉलिश आउट करा। वो किसने करा? जेएम किन्स ने। दैट्स व्हाई आपकी बुक के अंदर जितना भी कंसेप्ट मिल रहा है ना आपको, जो हम यहाँ पे भी सीखेंगे, इस यूनिट में भी सीखेंगे, वो सारा जेएम किन्स का कंसेप्ट है। ठीक है जी, डन। फटाफट से नोट करो, तेजी से टेपा मारो जैसे पेपर में चीटिंग करते हो, ठीक है? कि 1 सेकंड के अंदर भाई बस एक बार दिखा दे, वो उसी तरीके से है, ठीक है कि नहीं? क्या लिख ले, अभी टाइम है, इतना नहीं, 5 मिनट में लिख लोगे। पेपर में तुम्हारी स्पीड मुझे पता है सब, और चीटिंग तुम करने में नंबर 1 हो सब जने।